हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, जिसमें हम ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की जो टाइमिंग है, टाइम जो हमें कैलकुलेट करना होता है, इसके अलावा डिस्टेंस जो हमें कैलकुलेट करनी होती है कि कितनी डिस्टेंस है प्लेटफॉर्म की, या ट्रेन की कितनी जो लेंथ है वो कितनी है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। मैं कंप्लीट चीजें बेसिक से एक्सप्लेन करने वाला हूं, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए पूरा देखें स्टार्टिंग से एंड तक, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी का जो ये वाला टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए, अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। और इससे पहले, इस क्लास से पहले मैंने एक क्लास ली है आप सभी की, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और स्पेशली देखा ये गया एग्जाम में कि कंपाउंड इंटरेस्ट के ज़्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा तो देख लेना, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज चैनल पर विजिट करके भी इस क्लास को देख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो मेक श्योर आप इस क्लास को जरूर देखें। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइस, सबसे पहले हम कुछ बेसिक समझेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी करवा सकता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स हर स्टूडेंट को इतनी इजी नहीं लगती है, कुछ स्टूडेंट्स को काफी टफ लगती है, और इनफैक्ट जिनको अच्छी भी लगती है उनको भी बेसिक समझने जरूरी है। तो इसलिए पहले हम बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो, कुछ बेसिक्स हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि जो किलोमीटर पर आवर होता है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। अभी चेंज क्यों करना पड़ता है? सबसे पहली बात, जो स्पीड होती है, यानी जो हमारी चाल होती है, हिंदी में बोले तो चाल, तो ये जो चाल है वो उसको किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट की जाती है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करते हैं इसको। और जो आपकी जो आपकी जो चाल है किलोमीटर पर आवर के अलावा हम मीटर पर सेकंड में भी कैलकुलेट करते हैं। अभी जो किलोमीटर है इसी को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, और जो आर है इसी को हम सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो किलोमीटर पर आर है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये कन्वर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको ट्रेन की स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में गिवन होती है, और जो दूसरी चीजें गिवन है वो सेकंड में या मीटर में गिवन होती हैं। तो इस वजह से सेम यूनिट होनी चाहिए। अगर किलोमीटर पर आर है तो दूसरे जो वैल्यूज गिवन है वो मीटर और सेकंड में नहीं, बल्कि किलोमीटर और आर में गिवन होने चाहिए। तो ऐसे में इस वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है मीटर पर सेकंड में, ताकि बाकी वैल्यूज को हम यूज करके हम आंसर ला सकें अपना, ठीक है। तो इसलिए कन्वर्जन जरूरी हो जाता है, तो इसलिए हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर देखो गाइस, जो कन्वर्जन करने का तरीका है ना, उसको सीख लीजिए तो चीजें ईजी हो जाएंगी आप लोगों के लिए। जैसे 1 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। और आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और क्योंकि यहाँ पर हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 घंटे में, अगर हम टोटल देखें घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, ठीक है। और हर एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, है ना। तो इस तरीके से इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना हो जाएगा? 3600। तो यहाँ पर जो है आपकी वैल्यू हो जाएगी 3600। तो किलोमीटर जो था वो मीटर में कन्वर्ट हो गया, और जो आर था वो सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 5 जा 10, और 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। सो ये 5/18, ठीक है, 5/18 आ जाता है। तो यहाँ पर इसी वजह से 5/18 लिखा हुआ है। तो इट मीन्स अगर आपको 1 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, तो डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। इतनी बड़ी कैलकुलेशन बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ में आ रहा? चलो मैं एक बार ना इसको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करो मुझे कन्वर्ट करना है यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर, इसको मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या करना है मुझे? यहाँ पर जो 20 लिखा है उसको मुझे लिखना है 20, और क्योंकि किलोमीटर है तो किलोमीटर में कितने घंटे होते हैं, उस कितने मीटर होते हैं, सॉरी 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो अगेन वही 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 5 जा 10, और यहाँ पर 2 1 जा 2, 20 60, मतलब 5/18 तो आना ही है वैसे भी, तो इसलिए डायरेक्टली 5/18 कर सकते हैं, है ना। 20 मल्टीप्लाई बाय 5/18 कर सकते हैं। बस इसको कर दो, मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 हो जाएगा, 100/18, इतना मीटर पर सेकंड निकल के आ गया। तो इस तरीके से जो है कन्वर्जन का प्रोसेस होता है। आई होप आपको कन्वर्जन जो है समझ में आ गया है। और अब देखो, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर मीटर पर सेकंड में वैल्यू गिवन है, सपोज करो 20 मीटर पर सेकंड में वैल्यू गिवन है, इसको कन्वर्ट करना है हमारे को किलोमीटर पर आवर में,
तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये 18/5 हो जाएगा। हम 5/18 करते हैं ना, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, 18/5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करना है, बस वैल्यूज आपको याद रखनी है कि क्या वैल्यूज है, देन उसको हम इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये कन्वर्जन का प्रोसेस रहता है। अब देखो गाइस, आपको लग रहा होगा सर ये क्या है, मतलब जिनकी मैथ जो पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं, जो पहली बार इस तरह का क्वेश्चन देख रहे हैं, उनको लग रहा होगा सर क्या चल रहा है ये। तो देखो गाइस, जब आपने पहली बार 2 का टेबल पढ़ा था, 10 का टेबल पढ़ा था, 18 का टेबल पढ़ा था, जब पहाड़े पढ़े थे, तब भी आपको इतने लगा होगा कि सर ये वैल्यूज हमें याद करनी पड़ेगी, 18/9 जा हमें याद करना पड़ेगा, 18/7 जा हमें याद करना पड़ेगा, याद है? लेकिन याद करना पड़ेगा, कुछ आ रहा नहीं है ना। तो बस वही है, याद करना पड़ेगा, आपको चीजें समझनी पड़ेगी, चीजें सीखनी पड़ेंगी। हर चीज फर्स्ट टाइम ही होती है, सो डोंट वरी। तो चीजें सीखने से ही आती है। आप इसके अलावा कुछ और बेसिक्स हैं, जैसे सपोज करो टाइम टेकन बाय अ ट्रेन, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ है ताकि आप चीजें समझ पाए। सो टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ लेंथ L मीटर टू पास अ पोल, एक खंबा पास करने, या स्टैंडिंग अ मैन, एक आदमी खड़ा है या एक सिग्नल पोस्ट है, इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर L मीटर। ध्यान से सुनना क्या बोला जा रहा है कि L मीटर कोई लंबी ट्रेन है, सपोज करो 50 मीटर लंबी कोई ट्रेन है, या 150 मीटर कोई लंबी ट्रेन है, ठीक है। इस ट्रेन द्वारा किसी खंबे या खड़े आदमी या सिग्नल पोस्ट को पार करने में लिया गया जो समय है ना, जो टाइम पूछा गया आपसे कि टाइम कितना लिया गया, तो उतना ही टाइम लेगी वो जितना कि L मीटर की दूरी तय करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय होगा। समझ रहे हो? तो मतलब वो जो एक 150 मीटर की जो ट्रेन है ना, वो कितने टाइम में क्रॉस करेगी उस किसी प्लेटफॉर्म का या किसी इंसान को, सॉरी प्लेटफॉर्म का नहीं, एक पोल को, एक स्टैंडिंग मैन को, एक सिग्नल को, क्योंकि इनकी कोई लेंथ नहीं होती है। एक खंबा अगर खड़ा है तो उसकी कोई लेंथ है? कोई लेंथ नहीं है। जबकि ट्रेन की एक लेंथ होती है कि कितने मीटर लंबी है, 150 मीटर लंबी है। खंबे की ऊंचाई होती है, लेंथ थोड़ी ना होती कि कितना लंबा खंबा थोड़ी ना लंबा होता है ना। ऐसे इंसान जो है, इंसान खड़ा होगा, उसकी थोड़ी ना कोई लेंथ होगी, वो तो खड़ा है एक स्टैंडिंग पोजीशन में। तो इसीलिए ये जो 150 मीटर की लंबी ट्रेन है, वो इस इंसान को यहाँ पर जो खड़ा है उसको क्रॉस करने में उतना ही टाइम लेगी जितना वो 150 मीटर अपने, मतलब जो खुद का ही जो उसकी लेंथ है ना, उतना ही टाइम लेगी, उसी के इक्वल में लेगी। अपने आप को क्रॉस करने में जितना टाइम ले रही है उतना ही उस इंसान को क्रॉस करने में टाइम लेगी। तो ये क्या है, मैं आपको क्वेश्चन करके समझाऊंगा अभी तो जस्ट मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ कि किस तरीके से होता है ये। नेक्स्ट स्टेप पर टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ लेंथ L मीटर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई ट्रेन है, वो कितना टाइम ले रही है, टाइम टेकन बाय ट्रेन ऑफ लेंथ L मीटर टू पास स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जो कि एकदम स्टेशनरी पोजीशन में, मतलब एकदम एग्जैक्ट अपनी पोजीशन में जमा हुआ है, वो चल नहीं रहा है, मूव नहीं कर रहा है, ऑफ लेंथ B मीटर, उसकी कोई लेंथ है। सपोज करो कोई प्लेटफॉर्म है, अब प्लेटफॉर्म तो मूव करेगा नहीं ना, प्लेटफॉर्म तो अपनी जगह पे, ट्रेन आएगी ट्रेन चली जाएगी। तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म की लेंथ होती है, सपोज करो 50 मीटर की लेंथ है ट्रेन प्लेटफॉर्म की, और जो ट्रेन है उसकी लेंथ है 150 मीटर। अगर इस तरीके से चीजें हैं वहां पर, सो यहाँ पे क्या होगा, इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर L प्लस B मीटर। तो देखो गाइस, इसमें क्या होगा, आपको थोड़ा ध्यान से समझना है कि जब दो चीजों की बात कही जा रही है, जहां पर एक ऑब्जेक्ट की लेंथ है और ट्रेन की लेंथ है, तो ऐसे में इन दोनों ही लेंथ को हमें प्लस करना पड़ेगा। सपोज करो ट्रेन की लेंथ 150 मीटर है, प्लेटफॉर्म की लेंथ 50 मीटर है, तो ऐसे में टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 200 मीटर। मतलब जो ट्रेन है वो 200 मीटर कवर करेगी। एक उसकी खुद की भी तो लेंथ है ना अपनी, वो उसको भी क्रॉस करना पड़ेगा, अपनी खुद की लेंथ को क्रॉस करना पड़ेगा, प्लस यहाँ जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ को भी क्रॉस करना पड़ेगा। तो इट मींस यहाँ पे दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। ये ऐसे ही होता है, आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ में पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि जब कोई एक स्टिल, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी कोई लेंथ ना हो, जैसे कोई पोल है, कोई खंबा है, अब उसकी लेंथ नहीं होती है ना, खंबा हो गया, कोई आदमी खड़ा है, या फिर कोई सिग्नल पोस्ट है, जिनकी लेंथ जो कि ऐसे इस पोजीशन में होते हैं, खंबा ऐसे होता है, इंसान भी ऐसे ही खड़ा होता है ना, और यहाँ पे कोई सिग्नल है, कोई रेड लाइट है, कोई ग्रीन लाइट, इस तरीके सिग्नल है। तो यहाँ पर जब ट्रेन गुजरेगी तो इस केवल ट्रेन को अपनी लेंथ को ही कवर करना पड़ेगा इसको क्रॉस करने के लिए। तो इस केस में क्या होगा, हमें किसी चीज को प्लस माइनस नहीं करना, जो भी इसकी लेंथ गिवन है ना, जो भी ट्रेन की लेंथ है उसी को यूज करके हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना टाइम ले रही है ट्रेन। और जब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसकी लेंथ होगी, जैसे प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है, या एक ट्रेन खड़ी है यहाँ पर और दूसरी ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, तो इस केस में यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की भी लेंथ है और इस जो नई ट्रेन आ रही है इसकी भी ऑब्जेक्ट की भी लेंथ है, तो इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो डिस्टेंस निकलेगी ना, मतलब इन दोनों को ऐड करके जो डिस्टेंस निकलेगी उसका यूज करते हुए हमें टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब हमें टाइम का पता चलेगा कि कितना टाइम ले रही है।
तो आपने देखे होंगे कि क्वेश्चंस, मैं बताता हूँ क्वेश्चन किस तरह के एग्जाम में आते हैं, जिसमें ये पूछा जाता है कि कोई ट्रेन आ रही है तो वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो जो हमारा ये बेसिक है ना, ये L+B करके इसका यूज करेंगे। और जब कोई इंसान खड़ा रहेगा और उसको ट्रेन क्रॉस करेगी तो कितने टाइम में क्रॉस कर रही है ट्रेन, तो ऐसे में भी कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना, जो भी ट्रेन की लेंथ गिवन है इसी का यूज करके टाइम निकाल लेंगे। तो बस ये दो बेसिक से कॉन्सेप्ट आपको समझाने थे, और इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर हम आज की इस क्लास में क्वेश्चन भी करने वाले हैं, ठीक है, सो डोंट वरी। इसके अलावा एक दो चीजें और समझानी है आपको, 5th और 6th पॉइंट समझ लेते हैं। सपोज 2 ट्रेन्स और 2 ऑब्जेक्ट्स बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। 2 ट्रेनें जो कि एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो अब इस केस में क्या होगा, एक ट्रेन की जो स्पीड है वो u मीटर पर सेकेंड है, और इसकी मान लो, और इस ट्रेन की जो स्पीड है वो है v मीटर पर सेकेंड। लेकिन शर्त यहां पर ये कि u शुड बी ग्रेटर देन v, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ट्रेन a है और ये ट्रेन b है, तो यहाँ पर जो a की ट्रेन है वो b से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा है देन देयर रिलेटिव स्पीड होगी u माइनस v, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो है वो u स्पीड थी, इसकी जो स्पीड है वो v स्पीड थी, तो अब जो है यहाँ पर इनकी रिलेटिव स्पीड होगी, इन दोनों ट्रेन जो रिलेटिव स्पीड होगी वो हो जाएगी u माइनस वी। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखो अभी तुम्हें इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, ऐसा हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इतना समझ में ना आ रहा हो, बट जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। और नेक्स्ट टॉपिक, इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका, सपोज 2 ट्रेन। हो सकता है कि मेरे पीछे से आपको नॉइस आ रही हो, थोड़ा सा यहाँ पर डीजे वीजे चल रहे हैं साइड में, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको थोड़ी नॉइस आ रही हो, सो सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर 6th नंबर में क्या है, सपोज 2 ट्रेन और 2 ऑब्जेक्ट बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। एक ट्रेन ऐसे जा रही है और एक ट्रेन ऐसे जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, जहां पर एक ट्रेन ए है एक ट्रेन बी है। इसकी जो स्पीड है वो u मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड है v मीटर पर सेकेंड। तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, इसको हमें ऐड करना पड़ेगा, इसको हमें करना पड़ेगा u प्लस v, ठीक है। अब इस तरीके से ये जो दो चीजें ये आपको याद रखनी है कि अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है ऐसे और ऐसे, और जरूरी नहीं कि ट्रेन ही हो, सपोज करो यहाँ पे कोई इंसान है जो कि दौड़ रहा है, ऐसे करके रनिंग कर रहा है, और एक ट्रेन आती है बड़ी स्पीड से ऐसे क्रॉस करते हुए निक्स को निकल जाती है, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, दो ऑब्जेक्ट हो गए जो कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऐसे में u माइनस वी करना पड़ेगा हमें, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अच्छा यहाँ पर जो इसकी स्पीड है ना, जो इस इंसान की स्पीड है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रेन की स्पीड से तो कम ही होगी, है ना। सपोज करो 5 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो ऐसे में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 50 माइनस 5 करेंगे हम, ना कि 5 माइनस 50। याद रखना इस चीज को, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें रहेंगी, तो यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। और अगर जो ट्रेन है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, सीधी जा रही है, उल्टी जा रही है, तो ऐसे में फिर हमें u प्लस वी करना पड़ेगा। तो इसको हमें थोड़ा सा यूज करना है रिलेटिव स्पीड निकालने में, क्योंकि स्पीड क्यों निकालनी पड़ेगी हमें, रिलेटिव स्पीड निकालनी क्यों जरूरी है, क्योंकि सभी को पता है कि जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड निकालना जरूरी है, तभी तो टाइम निकाल पाओगे ना, कि कितनी देर में ट्रेन जो है इस इंसान को क्रॉस करी, जो इंसान दौड़ रहा है, इस दौड़ते हुए इंसान को ट्रेन कितनी स्पीड कितने टाइम में क्रॉस कर लेगी। तो टाइम निकालने के लिए आपको पता लगाना पड़ेगा स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितनी है ना, तो इसलिए हमें रिलेटिव स्पीड निकालना जरूरी होता है। हम उसको यूज करेंगे क्वेश्चंस में, बताऊंगा मैं आपको अभी। इसके अलावा ये सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसका एक कॉन्सेप्ट और है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट नंबर 7 कॉन्सेप्ट नंबर 8, ये दो कॉन्सेप्ट है, आप सुनना ध्यान से। इफ 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ अ मीटर a मीटर एंड b मीटर आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट u मीटर पर सेकेंड एंड v मीटर पर सेकेंड। भाई दोनों की लेंथ आपको बता दी कि एक ट्रेन की लेंथ है a मीटर, एक ट्रेन की लेंथ है b मीटर, और दोनों की स्पीड बता दी, एक की है u मीटर पर सेकेंड और एक की है v मीटर पर सेकेंड। अगर ये चारों वैल्यूज गिवन है फिर तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। फिर तो अगर आपसे पूछा कि कितने टाइम में क्रॉस कर लेंगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर। दोनों की जो लेंथ है उसको ऐड कर दो, a प्लस बी कर दो, और जो दोनों की स्पीड है उसको नीचे ऐड कर दो u प्लस वी, और डिवाइड कर दो, काम खत्म। लेकिन ये चीज याद रखना कि मीटर पर सेकंड में हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, और यहाँ पर जो ऊपर आपको वैल्यूज गिवन होंगी वो मीटर पर सेकंड में वैल्यूज होनी चाहिए, जैसे लेंथ भी मीटर में होनी चाहिए, और ठीक है, और यहाँ पर वैल्यूज भी जो है सेकंड में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर लेंथ तो मीटर में गिवन है और स्पीड आपको दे दी 40 किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से। तो ऐसे में फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, याद है कन्वर्जन का फॉर्मूला 5/18 40 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो उसको यूज करते हुए पहले हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है कि जो वैल्यूज गिवन है वो किस मीटर में, आई मीन किस स्केल में गिवन है, ठीक है। फिर देखेंगे गाइस हम यहाँ पर नेक्स्ट, दैट इज 8th कॉन्सेप्ट,
इफ टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ a मीटर एंड b मीटर आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे कहता है कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो ऐसे में कुछ नहीं करना, दोनों की लेंथ गिवन है, दोनों की स्पीड गिवन है, एक की u मीटर पर सेकंड, एक की v मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो क्या करना है, दोनों की लेंथ को हमें ऐड कर देना है, और अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस कर देना है, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है। और देखो ये फॉर्मूला हम क्यों लगा रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, अब आपके मन में आ रहा होगा हमने a प्लस बी क्यों किया, हमने इसको नीचे u प्लस वी क्यों किया। तो उसका सिंपल सा लॉजिक यही है कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है ना। तो यहाँ पे हम टाइम निकालेंगे, टाइम कितना लिया, भाई हम यहाँ पे समय निकालेंगे कितना समय लग रहा है उनको क्रॉस करने में। तो अगर हम टाइम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। और डिस्टेंस यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है दोनों में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ऊपर तो डिस्टेंस है, ऊपर a प्लस बी कर रहे हैं ना, मतलब दोनों की जो लेंथ है, यहाँ पर देखो a मीटर और b मीटर, दोनों की लेंथ को हम ऐड कर रहे हैं, इट मींस ये आपकी डिस्टेंस हो गई एक दूसरे को क्रॉस करने में। और जो स्पीड है वो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड ले रहे हैं हम, u प्लस वी और u माइनस वी, रिलेटिव स्पीड का यूज कर रहे हैं यहाँ पर हम। ये रिलेटिव स्पीड कहाँ से निकाली, कहाँ से सीखा हमने, ये हमने प्रीवियस वाली स्लाइड में सीखा था जस्ट अभी, याद करो आप कि जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो हम u माइनस वी करते हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो u प्लस वी करते हैं। ये क्या है, ये रिलेटिव स्पीड है। तो इसलिए हमने इस कॉन्सेप्ट को सीखा था ताकि हमें नेक्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट वो हम सीख सकें और उसको यूज करते हुए हम क्वेश्चन कर पाए, ठीक है। तो ये इस तरीके के कॉन्सेप्ट है, आपको इसको सीखना है, और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप ताकि बाद में चीजें याद रखो। ये लास्ट कॉन्सेप्ट, इस पर डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फटाफट से मैं क्वेश्चन निकाल दूंगा आपके, ठीक है। मैं इसलिए इतने स्पीड से बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा सर बड़ी स्पीड से बोल रहे हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कम टाइम में आप जल्दी से कवर कर लो क्लास को, और जो आपका टाइम है वो ज्यादा वेस्ट ना हो, फटाफट से चीजें कवर हो जाए, है ना। तो देखते हैं, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इफ टू ट्रेन्स और बॉडीज, जरूरी है कि ट्रेन ही हो, दो बॉडीज भी हो सकती हैं, दो बस हो सकती हैं, दो कारें हो सकती हैं, जो दो ट्रेनें हो सकती हैं, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी टुवर्ड्स ईच अदर एंड आफ्टर क्रॉसिंग दे टेक ए एंड बी सेकेंड इन रीचिंग बी एंड ए रिस्पेक्टिवली। तो वहां पर अगर हम निकालें ए और बी की स्पीड तो अंडर रूट बी अंडर रूट ए निकल के आएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आएगा तो वहां पे कुछ नहीं करना, आपको सिंपली क्या करना है, उन वैल्यूज को अंडर रूट में डाल देना है, जो भी आपको वैल्यूज गिवन होंगी ना उनको आपको क्या करना है, अंडर रूट में डाल देना है, जो भी टाइम गिवन होगा उसको। तो वैसे इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला नहीं है हमें यूजीसी नेट में, ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ये वाले जहां पर कोई प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, कोई इंसान को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और बहुत ज्यादा मिलेगा तो इस तरह का मिल सकता है जहां पर दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करी है, तो अपोजिट डायरेक्शन में या तो सेम डायरेक्शन में, बहुत ज्यादा इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, और किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा सपोज करो एक प्लेटफॉर्म है, उसको ट्रेन क्रॉस कर रही है, आपसे टाइम पूछ लेगी बताओ कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, तो आप इस क्वेश्चन कर लोगे क्योंकि मैंने आपको प्लेटफॉर्म का एग्जांपल देके समझा दिया है। सपोज करो एक टनल है, यहाँ पर एक पहाड़ है बहुत बड़ा, वहां पे एक टनल है, यहाँ पे टनल इस तरीके से, जो कि इस तरीके से इसको क्रॉस कर रही है, ऐसे करके टनल बनी हुई है, ट्रेन यहाँ से आती है उस टनल के अंदर से क्रॉस होकर निकल जाती है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इस टनल को क्रॉस करने में ट्रेन कितना टाइम ले रही है, तो क्या ये कॉन्सेप्ट, प्लेटफॉर्म वाला कॉन्सेप्ट और ये टनल वाला कॉन्सेप्ट सेम है या अलग अलग है, बताओ, सोच के देखो, क्या ये सेम कॉन्सेप्ट है अलग अलग कॉन्सेप्ट है? भाई ये सेम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पर प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो वो भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अपनी जगह फिक्स है, वो चेंज तो नहीं हो रहा है, प्लेटफॉर्म अपनी जगह से मूव तो नहीं कर रहा है, ट्रेन मूव कर जाएगी, इसको क्रॉस कर जाएगी। और ऐसे ही जो टनल होता है, टनल को भी जो ट्रेन है वो क्रॉस कर जाएगी, टनल भी अपनी जगह पे स्टिल रहेगा, अपनी जगह पे फिक्स हो गया है ना। तो अगर चाहे प्लेटफॉर्म की लेंथ पूछी जाए, चाहे टनल की लेंथ पूछी जाए, चाहे टाइम पूछा जाए, सब में सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। आप ये मत सोचना कि सर ने एक टनल वाला तो क्वेश्चन करवाया नहीं था, प्लेटफॉर्म वाला करवाया था, ये क्या तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सब कुछ सिलेबस के अंदर से ही है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है। चलो गाइस क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। तो चलो पढ़ो क्वेश्चन और फटाफट से सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है। मैं आपको यहाँ पर सॉल्व भी कराऊंगा क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, अ ट्रेन रनिंग एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ पोल इन 9 सेकंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। वो कितना इजी क्वेश्चन है, और ऐसा ही क्वेश्चन आने के 90% चांस है यूजीसी नेट में, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तभी मैं कहता हूं कि मैं आपको हमेशा एग्जाम टारगेटेड स्टडी करवाता हूं। देखो ट्रेन स्पीड पे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, इतने टाइप्स के क्वेश्चन है कि आप करते रहोगे खत्म नहीं होगा, शाम हो जाएगी करते करते, लेकिन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे, इतने तरह के क्वेश्चन है। लेकिन हमें क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है।
जो नेट में पूछा जाएगा हमें वही करना है, और जो हम इतना कर लेंगे तो भी बात बन जाएगी। तो हमें इसलिए उतना ही करना चाहिए जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अभी टाइम जो कम है एग्जाम के लिए, इसमें मैं ऐसा बोल रहा हूँ। वैसे तो आप कुछ कितना भी पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एजुकेशन तो कोई बुरी चीज नहीं है, कितना भी पढ़ लो कोई टेंशन वाली बात नहीं उसमें, ठीक है। चलो गाइस देखो क्वेश्चन कैसे होगा ये। अब ये देखो ध्यान से समझना, आप मैं क्या बोल रहा हूँ। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक ट्रेन 90 सेकंड में खंबे को पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई बतानी कितनी है। तो देखो आपको स्पीड दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर, आपको टाइम दिया हुआ है, टी दिया हुआ है और एस दिया हुआ है। आपको लेंथ निकालनी है, मतलब आपको डिस्टेंस निकालनी है कि ट्रेन जो है कितनी स्पीड से जो ट्रेन मतलब जो उसकी लंबाई है वो कितनी है। तो यहां पर आपको सभी को पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बस यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आपको याद होगा मैंने जब बेसिक्स बता रहा था थोड़ी देर पहले, तो मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर वैल्यूज है दैट मस्ट बी इन द सेम स्केल। यहाँ पर किलोमीटर पर आर है, जबकि ये क्या है सेकंड में वैल्यू गिवन है। तो ऐसे में हमें इस वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में, या तो सेकंड को कन्वर्ट कर लो किलोमीटर पर आवर में। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमें किलोमीटर पर आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। इट मींस जो हम यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमें कन्वर्ट कर लेना है मीटर पर सेकंड में। तो जो 60 वैल्यू है 60 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है 5/18 कर दो। क्या करना है, 5/18 कर देना है, ठीक है। तो बस क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर लो। करो कैसे करेंगे, देखो 6 3 जा 18 होता है और 6 10 जा, तो ये कितना हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। ये सुनो देखो कितना इजी है, बिल्कुल इजी तरीके से कर रहे हैं हम। अब देखो हमें स्पीड पता चल गई, हमें टाइम पता है, स्पीड मीटर पर सेकंड में निकाल लिया हमने, टाइम पता है 9 सेकंड, ये भी हमने निकाल लिया। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड अपॉन में टाइम, ठीक है। सो यहां पर स्पीड कितनी है, यहां पर स्पीड है 50/3 और मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, ठीक है। और सॉरी गाइज यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई हमसे। यहाँ पर जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। हमें तो डिस्टेंस निकालनी है ना, तो ये मल्टीप्लाई होगा ना आपस में, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो इस तरीके से करना है। और यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यहाँ पर इस जगह से, ठीक है। तो हमें तो डिस्टेंस निकालनी है, मतलब जो हमें लेंथ निकालनी है, तो स्पीड इंटू टाइम की मल्टीप्लाई करनी है। स्पीड कितनी है 50/3 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है 9 सेकेंड। 3 3 जा 9 9 और 5 3 जा 50, मतलब 150 कितना मीटर, क्योंकि क्या निकालने हैं, ट्रेन की लेंथ निकालने हैं। सो राइट आंसर इज 150 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया है गाइस। काफी इजी क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी है, और आप इजीली यूजीसी नेट एग्जाम में 2 नंबर पक्के कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेनेशन गिवन है, जब मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगा अपने क्रैश कोर्स के अंदर, तो वहां पर आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे इस कंप्लीट पीडीएफ को, और उसके बाद प्रैक्टिस कर पाएंगे। देखो गाइज यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको गिवन है, इसको पढ़ते हैं ध्यान से। देखो, अ ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग पासेस अ मैन रनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। सुनना ध्यान से क्या बोला जा रहा है। अब देखो 2 रनिंग ऑब्जेक्ट हैं, एक तो ट्रेन 125 मीटर और एक पर्सन है जो कि सेम डायरेक्शन में रनिंग कर रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से ये मान के चलो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो जैसे वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि 2 ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, एक स्लो है, एक स्पीड से चल रही है, एक स्लो चल रही है, तो स्पीड वाली स्पीड से निकल जाएगी। और ऐसे एक इंसान अगर दौड़ रहा है और एक ट्रेन आ रही है, तो ये भी और ये दोनों सेम कॉन्सेप्ट है। चाहे 2 ट्रेन ले लो, चाहे एक इंसान को दौड़ता हुआ ले लो, या एक ट्रेन ले लो, या एक कार ले लो, एक ट्रेन ले लो, एक बस ले लो, एक ट्रेन ले लो, सारे कॉन्सेप्ट सेम है। सब में सेम तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, मतलब मैं बता रहा हूं तरीका सेम होगा सॉल्व करने का, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, अ ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग पासेस अ मैन रनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन in which the train is going in 10 seconds the speed of the train। 125 मीटर लंबी ट्रेन उसी दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। इस दिशा में जा रही जो ट्रेन है, ट्रेन की गति क्या है, ट्रेन की क्या बतानी है, स्पीड बतानी है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सिंपल सा फॉर्मूला है। अब हमें डिस्टेंस और टाइम की वैल्यूज को पुट करना है एंड यू विल गेट द आंसर। चलिए गाइस सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है हमें। देखो गाइस यहाँ पर आपको ट्रेन की लेंथ गिवन है और कितने टाइम में पास कर रही है, इस इंसान को 10 सेकंड के अंदर पास कर रही है। तो यहां पर हम निकालेंगे क्या, यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, आपको टाइम गिवन है, स्पीड निकालना है। स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड, इनफैक्ट इसको रिलेटिव स्पीड कहेंगे क्योंकि यहाँ पर इंसान को क्रॉस किया जा रहा है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी है 125 मीटर और टाइम कितना है 10 सेकंड, दैट्स इट।
अब यहाँ पर हमने स्पीड जो निकाली है वो क्या है 125 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर में गिवन थी यहाँ पर इसकी लेंथ और सेकंड में टाइम गिवन था। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो सभी में किलोमीटर पर आवर गिवन है, इसका मतलब क्या है कि आपको आंसर किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो क्या करेंगे ऐसे में, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो 125 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, याद करो जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करते हैं तो 5/18 से करते हैं, और जब मीटर पर सेकंड को हमें किलोमीटर पर आवर पे करना पड़ेगा तो 18/5 करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो ये क्या करना पड़ेगा, 18/5 करना पड़ेगा, 18/5 करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना आएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 2 9 जा 18 होता है, 9 5 जा 45, 45 किलोमीटर पर आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने में कितना आ गया, 45 किलोमीटर निकल के आ रहा है। तो ये हो गया आपका 45 किलोमीटर पर आवर, ये निकल के आ गया। अभी हमने क्या निकाला, हमने कुछ नहीं निकाला, हमने ट्रेन की जो रिलेटिव स्पीड है, मतलब जो ट्रेन की स्पीड है उसको हमने निकाला है कि किस हिसाब से, मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करके किलोमीटर पर आवर में, दैट इज 45 किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि वो जो इंसान खड़ा है, वो जो दौड़ रहा है, वो भी रनिंग कर रहा है, उसकी स्पीड कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया था, आप सभी को याद होगा कि अगर एक इंसान, मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ऐसे में क्या होता है। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ उस कॉन्सेप्ट पे ताकि चीजें आपको समझ में आए। देखो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद है, टू ट्रेन जो है मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक इंसान दौड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, दो ट्रेनों दो इंसानों कोई बात नहीं। तो इस केस में दो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, u माइनस वी, मतलब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो गाइस इसको माइनस करके हम कैलकुलेट करेंगे वहां पर, चलिए चलते हैं फटाफट से और समझते हैं कैसे करना है। कहाँ गया क्वेश्चन, ये वाला। ठीक है, तो देखो गाइस कैसे करेंगे यहाँ पर हमने 45 किलोमीटर निकाली थी स्पीड ट्रेन की, रिलेटिव स्पीड थी, सॉरी रिलेटिव स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर स्पीड ऑफ द ट्रेन जो थी हमने निकाली रिलेटिव टू द मैन, दैट इज 45 किलोमीटर पर आवर, और इंसान की जो गिवन है वो कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर है। क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो इसको हम एक्स लेट कर लेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, एक्स लेट कर लेंगे। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 5 जो कि इंसान की है, याद है आपको u माइनस वी वाला फॉर्मूला, u माइनस वी जो हम जस्ट अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने। तो जो u है वो ट्रेन की स्पीड है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ट्रेन तो ज्यादा स्पीड से दौड़ेगी ना और इंसान कम स्पीड से दौड़ेगा, इसलिए हमने ट्रेन की स्पीड को एक्सलेट किया है उसको पहले रखेंगे, इंसान की स्पीड को बाद में रखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 45 किलोमीटर। अब 45 किलोमीटर क्यों होगा, क्योंकि ये जो हमने निकाला दैट इज रिलेटिव स्पीड निकाली ना हमने, और यहाँ पर इसको x माइनस 5 करके भी हम रिलेटिव स्पीड ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जो दोनों वैल्यू होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 और ये माइनस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, तो कितना जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ पर 50 विल बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था एज कंपेयर विद लास्ट वाला क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि जब दो ऑब्जेक्ट एक साथ मूव करते हैं तो थोड़ा सा जो चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, वैसे इतनी कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपको इजी लगना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से आपको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसी तरीके का आप 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। चलो गाइस कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो कि यूजीसी नेट एग्जाम में एक्चुअली पूछे गए हैं, लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं और अभी रिसेंटली पूछे गए, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ एक्चुअल में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाला है। द लेंथ ऑफ द ब्रिज which a train 130 meters long and traveling at 45 km per hour can cross in 30 seconds। क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ द ब्रिज जो है वो बतानी है आपको, जो कि एक ट्रेन है 130 मीटर लंबी और ट्रेवल कर रही है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वो क्रॉस कर जाती है 30 सेकंड के अंदर अंदर उस ब्रिज को। तो यहाँ पर जो ब्रिज है, सपोज लो एक लोहे का ब्रिज बना हुआ है, यहाँ पर ट्रेन आती है यहाँ से और इसको क्रॉस कर जाती है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ट्रेन की जो लंबाई है वो आपको दे दी, ट्रेन की लंबाई कितनी है 130 मीटर है। यहाँ पे आपको टाइम दे दिया, टाइम दे दिया कि कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, 30 सेकंड में क्रॉस कर रही है। और इसके अलावा आपको स्पीड बता दी कि ट्रेन की स्पीड क्या है। अब आपको ही बताना है कि ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ कौन सी लेंथ, ये ब्रिज की लेंथ, वो आपको बताने की कितनी है। देखो इजी क्वेश्चन है और ये एग्जाम में यूजीसी नेट में इसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। आप वैसे देखो क्या करना है, सिंपल सा सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये देखना है कि ऑप्शंस आपको कैसे गिवन है। मीटर में गिवन है ना, मतलब मीटर पर सेकंड वाली वैल्यूज में लेकर के आना है। तो ये मीटर में है, ये सेकंड में, ओके, ये किलोमीटर पर आवर में, तो फटाफट से इसको कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में। और ये है क्या, ये ट्रेन की स्पीड है। तो जो स्पीड है वो क्या है 45 किलोमीटर है, इसको क्या करेंगे 8/12
सॉरी 5/18 से करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, है ना, ये होता है ना 5/18, तो क्या करेंगे यहाँ पर 5/18 कर देंगे। चलो इसको सॉल्व करो फटाफट से। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25/2, है ना। ये क्या है, 2 9 से क्या ना, 9 2 जा 18 और 9 5 जा 45। तो ये मल्टीप्लाई करने पे कितना हो गया, सॉरी ये 5 है आपका, 5 5 जो 25 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, स्पीड जो निकल के आएगी वो आ गई 25/2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हमने स्पीड निकाली, कन्वर्ट कर लिया हमने इसको। अब यहाँ पे आपको स्पीड पता है, टाइम आपको पता है कितना है, 30 सेकेंड टाइम है, ये दो चीजें पता चल गई आपको। अब क्या करना है आपको, बस डिस्टेंस पता लगानी है, किसकी, ब्रिज की डिस्टेंस पता लगानी है। अब आपको याद होगा जब मैंने आपसे कहा था कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट होते हैं, सपोज करो एक प्लेटफॉर्म हो गया, कोई ब्रिज हो गया, कोई टनल हो गया और ट्रेन जा रही है, तो ऐसे में क्योंकि एक ट्रेन की खुद की अपनी लंबाई होती है और एक यहाँ पर ब्रिज की लंबाई होती है या प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है, तो ऐसे में क्या करेंगे, इसकी और इसकी दोनों की लेंथ को प्लस कर देंगे, तब हमारी डिस्टेंस पता चलेगी और फिर उसके बाद हम इस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा करके सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, इस ब्रिज का और इस ट्रेन की जो लंबाई इनको आपस में ऐड कर देना है। अब हमें क्योंकि लेंथ निकालनी है ब्रिज की, तो उसको हम एक्स लेट कर लेंगे, तो क्या करना है, इनको आपस में ऐड कर देना है। तो जो डिस्टेंस होगी वो क्या करेंगे हम, डिस्टेंस हो जाएगी एक्स प्लस जो ट्रेन की है 130, एक्स प्लस 130। अब आपको डिस्टेंस पता है, तो दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द टाइम, दिस इज द स्पीड। लगाओ फॉर्मूला, आगे आंसर। तो क्या करेंगे, स्पीड लगाओ फॉर्मूला, चलो फॉर्मूला लगाते हैं फटाफट से, मैं ऊपर करके दिखाता हूँ आपको इस जगह पर। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही फॉर्मूला होता है, ये सुनो। तो यहाँ पर जो स्पीड है वो क्या है, स्पीड आपको है, आपकी है 25/2 भाई, स्पीड ये ना 25/2 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस x प्लस 130, ये हो जाएगा आपका 130 प्लस एक्स लिख लो, x प्लस 130 लिख लो, एक ही बात है, अपॉन में t, टाइम कितना है, टाइम हमने निकाला था अभी, सॉरी टाइम आपको गिवन था ना 30 सेकंड का टाइम गिवन था आपको, अपॉन में 30 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। 25 या 75 750 हो गया, और 13 दूनी 26 मतलब 260 प्लस x। तो यहाँ पर x के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको आप माइनस करना पड़ेगा आपको, x इज इक्वल टू 750 माइनस 260 हो जाएगा, है ना। तो कितना बचेगा, ये निकल के आएगा आपका, और 0 हो गया ये आपका यहाँ पर। ओह सॉरी गाइज, यहाँ पर जो है आपको 2x लिखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो x की हमने मल्टीप्लाई की ना, 32 जा 26 तो कर दिया, और 2 की मल्टीप्लाई x में भी तो होगी, तो 2x हो जाएगा, है ना। अब इसको माइनस करो, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है, ये 0 है अपना। इसके बाद यहाँ बचेगा 6 में से 2 जाएगा तो 4। अब यहाँ पर ये 2x था, 2x इज इक्वल टू ये, तो x क्या करेंगे, x के लिए क्या करेंगे, ऊपर 490 डिवाइड बाय कर देंगे हम 2 से, करो डिवाइड, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 4 जाए, और उसके बाद क्या जाएगा 2 5 जाए 245, 245 इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पेज पे भी अवेलेबल है, तो आप इसको बाद में भी समझ सकते हो। ओके गाइस, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फटाफट से करेंगे और समझेंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को ट्राई करना है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, ट्राई करो निकालने का, काफी इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपके। सो अ ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग पासिस अ पोल इन 24 सेकंड सॉरी, 240 मीटर की लंबी ट्रेन है जो कि पोल को 24 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। अब याद रखना एक पोल की बात की जा रही है, और पोल की कोई लेंथ नहीं होती है, पोल तो अपनी जगह पे खड़ा होता है बस, है ना। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म 650 मीटर लॉन्ग, तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी, यही पूछा जा रहा है ना। 240 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि एक खंबे को 24 सेकंड में पार कर जाती है, 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, कितना इजी क्वेश्चन है। तो देखो गाइस किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको स्पीड निकालनी है। तो यहाँ पर ट्रेन में डिस्टेंस गिवन है आपको, ये डिस्टेंस है ट्रेन की, ये टाइम है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी 240 मीटर और टाइम कितना है 24 सेकेंड। लो भाई मीटर पर सेकंड निकल के आ गया ये। अब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है कि उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है। अच्छा सो डिवाइड कर देते हैं, तो कितना जाएगा 10 मीटर पर सेकंड निकल के आ जाएगा। ये हमने स्पीड निकाल ली कि भाई ये स्पीड है ट्रेन की। अब देखो अगेन इसी स्पीड को हमें यूज करना है नेक्स्ट इस वाले लाइन के अंदर, क्योंकि प्लेटफॉर्म की आपको डिस्टेंस गिवन है, कितनी डिस्टेंस है 650 मीटर। अब देखो यहाँ पर आपको स्पीड पता है, स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और टाइम आपको बताना है, और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी उसको कवर करनी है स्पीड से। अब याद रखना सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया है। क्या कॉन्सेप्ट है कि प्लेटफॉर्म की लेंथ होती है, क्योंकि खंबे की तो कोई लेंथ नहीं होती है ना,
बट प्लेटफॉर्म की तो लेंथ होती है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ होती है प्लस जो ट्रेन आ रही है उसकी अपनी भी तो लेंथ है ना, उसकी खुद की भी तो लंबाई है अपनी। तो ऐसे में क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना होता है। याद है मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया अभी, जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो कितनी, 650। भाई ठीक है चलो 650 हो गया, और यहाँ पर हमें ट्रेन की जो लेंथ है उसको भी ऐड करना पड़ेगा। ट्रेन की लेंथ कितनी, 240, तो इसको हमें ऐड करना पड़ेगा। 240 हो गया, ये हो गया 0, 549 और 6 to 8, 890 मीटर निकल के आ गई डिस्टेंस। अब क्या करना है, टाइम निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और जब टाइम निकालना होता है तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है 890 और स्पीड कितनी है 10। भाई स्पीड यहाँ पर लिखी है ना, इसको 0 0 कट गया, 89 बचा। सो 89, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 89 सेकंड के अंदर अंदर वो ट्रेन जो है उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाएगी। तो देखो गाइस, इस तरीके से क्वेश्चन करने, और ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, बात बन जाएगी, और इसी लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अ ट्रेन। अब तो आई थिंक आप पक्का इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, बिकॉज अब चीजें आपको समझ में आनी स्टार्ट हो गई होंगी। अ ट्रेन 360 मीटर लॉन्ग is running at a speed of 45 km per hour. In what time will it pass it pass a bridge 140 मीटर लॉन्ग। देखो सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं जो हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया है, बस उसमें क्या था कि स्पीड आपको सेकंड में गिवन थी, मीटर पर सेकंड में थी, बट यहाँ पर आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन है। कोई बात नहीं, कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें पता लगाना है कि जो ट्रेन जो 360 मीटर लंबी है, 360 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो चल रही है, वो 140 मीटर लंबे पुल को कितने समय में क्रॉस करेगी। टी निकालना है आपको, इसको, इसकी डिस्टेंस गिवन है आपको यहाँ पर 140 मीटर लंबा पुल है। अब क्योंकि पुल है तो उसकी एक लेंथ है, और ट्रेन इसको क्रॉस करेगी तो ट्रेन की भी लेंथ होगी। तो इसलिए जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे, टाइम निकाल रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको इस पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की जो डिस्टेंस है 360, तो इसको ऐड करना पड़ेगा आपस में। सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं हमारे को यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो आंसर गिवन है वो मीटर पर सेकंड में या फिर किलोमीटर में। तो मीटर पर मतलब सेकंड में गिवन है, इसका मतलब इस यूनिट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड को। चलो गाइस फटाफट से कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्जन तो बहुत इजी है, मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले सिखाया था। तो क्या करना है, 45 को मल्टीप्लाई कर देना है 5/18 में। इतना करते ही कन्वर्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर जो वैल्यूज है वो कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इसको हमें क्या करना है, अब हमें कन्वर्ट कर लेना है इसको जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, ठीक है, 5 5 जा 25, और ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है, 25/2 मीटर पर सेकंड। ये निकल के आ गया हमारा क्या, स्पीड निकल के आएगी। ये तो निकाला हमने स्पीड को, जस्ट हमने कन्वर्ट किया है किसमें, मीटर पर सेकंड। भाई स्पीड ही तो गिवन है ना, ये हमने इसी को तो कन्वर्ट किया है। तो जो ट्रेन की स्पीड है वो हमने पता लगा ली। अब आपको स्पीड पता है 25/2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। टाइम आपको निकालना है, टाइम ही तो पूछा गया कि कितना टाइम लेगी क्रॉस करने में ब्रिज को, और जो ब्रिज की लेंथ है वो कितनी है 140 मीटर। तो जो डिस्टेंस है, मतलब जो लेंथ है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि जब किसी प्लेटफॉर्म को या किसी ब्रिज को क्रॉस करेगी तो ब्रिज की जो लेंथ है वो प्लस ट्रेन की खुद की लेंथ, इन दोनों को ऐड करना पड़ता है। तो 140 मीटर हुई हमारे ब्रिज की और 360 हो गई हमारी ट्रेन की। तो 0 6 4 10, 1 कैरी, 3 1 4 और 5 500, है ना। तो ये जो है आपकी टोटल डिस्टेंस निकल जाएगी। अब हम, क्योंकि हमें टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय। और जब आपको समय निकालना हो तो जो टी है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी है 500 मीटर, तो हो जाएगा आपका 500 मीटर, और डिवाइड कितने से करना है आपको, डिवाइड करना है हमारे को स्पीड से, और सॉरी हाँ स्पीड से, और स्पीड कितनी 25/2 है। तो ये जो 25/2 है 25/2 है, तो जब अपॉन के अपॉन में होती है वैल्यू तो ये ऊपर चली जाती है। याद होगा आपको, थोड़ा बहुत मैथ पढ़ी होगी आप लोगों ने, कि जब वैल्यूज अपॉन के अपॉन में होती हैं तो जो वैल्यू है वो ऊपर की तरफ चली जाती है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये कुछ इस तरीके से है, 500 अपॉन में 25/2 है। इस तरीके से जब अपॉन के अपॉन में होती है तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो हो जाएगा आपको 500 × 2 डिवाइड बाई 25, हो जाएगा 25 2 50 और 2 2 4 यानी 40। सो यहाँ पर 40 सेकंड, इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इजीली समझ में आ गया। चलिए गाइस एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट से, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन गिवन है। हाँ देखो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। अ गुड्स ट्रेन रन्स एट स्पीड, मतलब एक मालगाड़ी है जो कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, आपको स्पीड दे दी ट्रेन की, एंड क्रॉस 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म को, एक जो कि 250 मीटर लंबा उसको क्रॉस कर जाती है 26 सेकंड के अंदर अंदर। नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ द गुड्स ट्रेन, मतलब आपको ट्रेन की लेंथ बतानी है। अब देखो जस्ट उल्टा है, थोड़ी देर पहले आपको प्लेटफॉर्म की लेंथ पूछ रहे थे, अब आपसे ट्रेन की लेंथ पूछ रहे हैं। यहाँ पे आपको
किसकी प्लेटफॉर्म की लेंथ गिवन है। कितना इजी क्वेश्चन, जस्ट हमने जो अभी क्वेश्चंस किए उससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन है ये सारे, है ना। और इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको चेक करना है कि आंसर में मीटर है, मीटर, तो इसका मतलब है इस किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। तो स्पीड जो है जो आपको गिवन है किलोमीटर पर आवर में, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 72 5/18। ठीक है, कैसे 9 2 18, 9 8 72, 8 5 40/2, मतलब 20 आ गया। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ गया, 20 मीटर पर सेकंड निकल के आ गई स्पीड। अब आपको स्पीड पता है, आपको एस पता है, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। अब आपको यहाँ पर जो कि 26 सेकंड में क्रॉस कर लेती है, मतलब आपको टाइम पता है 26 सेकंड। ठीक है भाई, टाइम आपको पता है। क्या आपको डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस आपको दी प्लेटफॉर्म की 250 मीटर, और ट्रेन की खुद की लेंथ बतानी है। ट्रेन की खुद की लेंथ कितनी होगी, जस्ट आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब कोई ट्रेन क्रॉस करती है किसी प्लेटफॉर्म को और ट्रेन की खुद की भी लेंथ होती है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ, इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ता है इस डिस्टेंस, मतलब जो आपकी टोटल लेंथ है उसको निकालने के लिए। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ 250 है, हमने लिख दिया, और हमें ट्रेन की पता नहीं है तो इसको हम एक्स लेट कर लेंगे कि भाई एक्स लेंथ है इसकी, तो 250 प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है सिंपल। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो डिस्टेंस सॉरी स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, बस वैल्यू पुट करनी, कुछ नहीं करना, इजी क्वेश्चन है, हो गया। स्पीड कितनी है 20 है, डिस्टेंस कितनी है 250 प्लस एक्स, और टाइम कितना है 26 सेकंड का टाइम है, तो 26 सेकंड क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट द आंसर। तो आपका ये जो है, मैं इसको ऊपर लिख के सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर। ये जो है आपकी वैल्यूज इस तरीके से हो जाएंगी, x प्लस 250 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा आपका 520। ठीक है, और जब x की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे 520 माइनस 250 करके, देन यू विल गेट 270। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इजी लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन सब। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन गिवन है। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाद में समझने के लिए। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, और ये होमवर्क का मतलब ये नहीं कि चलो ठीक है कर लेंगे सर हो जाएगा, नहीं भाई, इसको अभी कॉपी पेन उठाओ, इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करके कमेंट करो, देखो कितना आंसर आ रहा है। फिर मैं चेक करूंगा कि देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आई आज की क्लास, आज के जो क्वेश्चन है। तो करना क्या है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है विदाउट किसी की हेल्प लिए हुए। मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूं ताकि आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो। क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन 800 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की जो लेंथ है वो दे दी, ट्रेन कितनी लंबी है, और स्पीड दे दी 78 किलोमीटर पर आवर। इफ इट क्रॉस अ टनल, एक टनल है जिसको क्रॉस करती है, 1 मिनट के अंदर अंदर क्रॉस कर जाती है, देन द लेंथ ऑफ द टनल इन मीटर, इन मीटर। अब यहां पर मीटर नहीं लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन में आपको मीटर दे दिया कि कितनी मीटर होगी। ठीक है, यहाँ पर सारे 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 जो यूनिट गिवन है किसमें, मीटर में है। ऐसे पहले क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि मीटर में कितनी लेंथ होगी। तो देखो गाइस क्या करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्योंकि मीटर में पूछा गया, ये सारे ऑप्शन आपको मीटर में गिवन है, तो क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर मीटर में आंसर पूछा गया तो आपको किलोमीटर पर आवर को क्या करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। तो 78 को सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, सबसे पहला काम तो ये करना है। तो इससे आपको स्पीड पता चल जाएगी, स्पीड पता चल जाएगी मीटर पर सेकंड में। अब आपको स्पीड पता है, आपको टाइम दिया हुआ है कि 1 मिनट में क्रॉस कर रही है, तो टाइम जो है 1 मिनट का टाइम है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज आपको मीटर में निकालनी है, तो मीटर पर सेकंड मतलब यहाँ पर सेकंड में वैल्यू होनी चाहिए, और एक मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, 60 सेकंड होते हैं, यस और नो। तो यहाँ पर इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, दिस इज 60 सेकंड। अब आपको 60 सेकंड का टाइम आपको पता है, और यहाँ पर 800 मीटर लंबी ट्रेन है। ठीक है, और टनल की लेंथ आपको बतानी है। मैंने आपको बताया था कि कोई प्लेटफॉर्म हो, कोई टनल हो, या कोई ब्रिज हो, उनकी खुद की अपनी लेंथ होती है, और ट्रेन जब इनको क्रॉस करती है तो ट्रेन की अपनी भी लेंथ होती है। तो क्या करते हैं हम, ट्रेन की लेंथ को प्लस ब्रिज, टनल या प्लेटफॉर्म, इनकी लेंथ को आपस में ऐड कर देते हैं, तब आपको डिस्टेंस पता चलती है, और देन आप फॉर्मूला पुट करके उसको आंसर निकालते हो। तो यहाँ पे ट्रेन की जो डिस्टेंस लेंथ है कितनी, 800 मीटर है, और जो टनल की लेंथ है उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं कि भाई एक्स होगी, तो ये क्या हो जाएगा, 800 प्लस एक्स हो जाएगा। अब आपको स्पीड पता है, जब इसको आपने कन्वर्ट किया होगा वहां से आपको स्पीड की वैल्यू पता चलेगी, स्पीड पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस पता है। अब आपको क्या करना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम लगाओ फॉर्मूला और सॉल्व करो और कमेंट करके आंसर बताओ। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को समझ में आया क्वेश्चन, कितने स्टूडेंट्स का सही आंसर निकल के आ रहा है। तो फटाफट से कमेंट करो। अगर अभी तक आपने यहाँ तक क्लास देखी है तो इट मींस आपको चीजें समझ में आ गई। अब आपको यहाँ पर फटाफट से कमेंट करके बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वो कितना निकल के आ रहा है।
एंड गाइस, जिस तरीके से मैं आपको आज पढ़ा रहा था, इसी तरीके से हमने कंप्लीट कोर्स डिजाइन किया हुआ है आपके लिए जून 2024 के लिए। तो आप इसके लिए ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस हम आपको यहाँ पे तैयार करवा रहे हैं, और कंप्लीट जो तैयारी आपकी एग्जाम टारगेटेड होगी, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको आज की क्लास में बताया कि हर टॉपिक को पढ़ने को तो आप कितना भी पढ़ लो, 8 पेज 10 पेज 100 पेज पढ़ लो, लेकिन उसमें से अगर एक ही क्वेश्चन आना है तो मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहे थे अभी तक, है ना। तो बस वो वाली बात हो जाती है। तो हमें चीजों को उतना ही पढ़ना है, उतना ही कवर करना है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर के हम आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं, और यहाँ पर कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में मिलेंगे। एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को हमने कवर किया हुआ है। 100 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ नोट्स है जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। तो गाइस, इन सभी कोर्सेज किस तरीके से ज्वाइन करना है आपको, यहाँ पे आपको सिंपली या तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो ugcnetmentor.com, इस पे विजिट करके आप चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर जो हमारी ऐप है वो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। जो अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आप एंड्रॉइड ऐप यूजर हो तो उसके लिए हमारी जो ऐप है 1-2 दिन के लिए अंडर मेंटेनेंस है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और हो सकता है जब आप इसी वीडियो को देख रहे हो तब तक हमारी ऐप ठीक हो गई हो, तो आप एक बार कॉमेंट सेक्शन चेक कर लेना, और एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। अगर ऐप अवेलेबल होगी तो मैं आपको उसका लिंक अवेलेबल करवा दूंगा, अदरवाइज आप इस वाले वेबसाइट पे विजिट करके भी चीजें देख सकते हो और कोर्सेज जो है उनको एनरोल कर सकते हो। इस वीडियो में इतना गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।